आज आप लोगों को इतिहास की प्रमुख घटनाओं के बारे में बताएंगे। तो लिख लेते हैं, इतिहास की प्रमुख घटनाएं। इतिहास की प्रमुख घटनाएं। तो पहली घटना होती है 477 इस AD में, जब जर्मन आक्रमणकारियों ने रोमन साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया था। जो हमारा इटली है वहीं पर रोमन साम्राज्य था, आज भी राजधानी रोम है। तो उस रोमन साम्राज्य पर आक्रमण करके किसने आक्रमण किया था? जर्मन के आक्रमणकारियों ने। कब? 477 ईस्वी में। तो लिख लेते हैं 477 AD में जर्मन आक्रमणकारियों ने रोमन साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया और उसको नष्ट कर दिया। तो आक्रमण करके उसको नष्ट कर देते हैं। पश्चिमी रोमन साम्राज्य, अब देखो दो भागों में बढ़ जाता है, पश्चिमी रोमन साम्राज्य और पूर्वी रोमन साम्राज्य। तो जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य था उसकी राजधानी क्या थी? रोम। और पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी क्या थी? कुस्तुतुनिया, जो कहाँ? इस्तांबुल में पड़ता है। इसे बाइजेंटाइन एम्पायर भी कहते हैं। इस पे ऑटोमन तुर्क ने आक्रमण कर दिया था पूर्वी रोमन साम्राज्य पर। तो लिख लेते हैं, कब किया था पूर्वी रोमन साम्राज्य पर? 1453 AD में। दूसरी घटना होती है 1453 AD में ऑटोमन तुर्कों ने नियंत्रण स्थापित कर लिया पूर्वी रोमन साम्राज्य पर। नियंत्रण स्थापित कर लिया। पूर्वी रोमन साम्राज्य पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसे बाइजेंटाइन एम्पायर भी कहते हैं। इसे बाइजेंटाइन एम्पायर भी कहते हैं। इसकी राजधानी क्या थी? कुस्तुतुनिया। इसकी राजधानी क्या थी? कुस्तुतुनिया। कुस्तुतुनिया कहाँ पड़ता है? इस्तांबुल। तुर्की में। तो जैसे हम मान लेते हैं उस क्षेत्र का ये ऐसे गोलाकार, तो यहाँ पर इधर जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य, ये पूरा रोमन साम्राज्य है। रोमन साम्राज्य। तो इसमें पश्चिमी जो रोमन साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य, तो इस पे आक्रमण किसने किया था? 477 AD में जर्मन आक्रमणकारियों ने। जर्मन आक्रमणकारियों ने आक्रमण करके इसको नष्ट कर दिया। इसकी राजधानी क्या थी? राजधानी रोम थी।
और जब ये पूर्वी था, पूर्वी रोमन साम्राज्य जो पूर्वी रोमन साम्राज्य था, तो इसकी राजधानी क्या थी? राजधानी कुस्तुतुनिया। इस पर आक्रमण किसने किया था? ऑटोमन तुर्कों ने। ऑटोमन तुर्कों ने कब किया था? 1453 AD में। अब उसके बाद जब वो रास्ता ब्लॉक हो जाता है, यानी पूर्व की ओर व्यापार के लिए, तो क्या करते हैं? खोजें स्टार्ट होती हैं। तो पहली 1453 ऑटोमन तुर्कों ने पूर्वी रोमन साम्राज्य पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसे बाजेंटाइन एम्पायर भी कहते हैं। इसकी राजधानी कुस्तुतुनिया थी। अब 1492 में 1492 जब इधर का रास्ता ब्लॉक हो जाता है यूरोप का पूर्वी साइड में आने के लिए, तो क्या करना हो? तो खोजें स्टार्ट हो जाती हैं। खोज करना स्टार्ट कर देते हैं दूसरे रास्ते के लिए। इसी के लिए कोलंबस जो था स्पेन निवासी अमेरिका की खोज की। उसने खोज करने के लिए, भारत खोज करने के लिए निकला था, लेकिन वो कहाँ पहुँच गया? अमेरिका पहुँच गया। तो कोलंबस स्पेन निवासी था। अमेरिका की खोज कब किया? 1492 में। कोलंबस स्पेन निवासी कोलंबस स्पेन निवासी कोलंबस स्पेन निवासी अमेरिका की खोज। अमेरिका की खोज। तो ये तीसरी बड़ी घटना होती है 1492 में। कोलंबस जो था कहाँ का रहने वाला था? स्पेन निवासी थी। इसने क्या किया? निवासी था। इसने क्या किया? अमेरिका की खोज किया। फिर उसके बाद 20 मई 1498 में 20 मई 1498 में वास्को डी गामा जो पुर्तगाली था, भारत की खोज किया। वास्को डी गामा पुर्तगाली भारत की खोज। अच्छा, भारत की खोज जो अफ्रीका के पश्चिमी तट से होता हुआ, तो चूँकि वहाँ पहले भी रास्ता आधा खोजा जा चुका था, उसके बाद वास्को डी गामा पुर्तगाली ने भारत की खोज किया। कब? 20 मई 1498 में। अब 1500 में पेड्रो अल्वारेज कैब्रल भारत आया। 1500 में पेड्रो अल्वारेज कैब्रल भारत आया। कब आया ये? 1500 ईस्वी में। यह दूसरा व्यक्ति था भारत आने वाला। भारत आया। यह भारत आने वाला दूसरा व्यक्ति था जो पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, या भारत आने वाला दूसरा व्यक्ति था। कब आया था? 1500 में आया था। अब 1502 में फिर वास्को डी गामा भारत आता है। तो ये पूछा गया है कि वास्को डी गामा कितनी बार भारत आया? तो 2 बार वास्को डी गामा भारत आया। वास्को डी गामा 1502 में दूसरी बार भारत आया। लिख लियो, वास्को डी गामा दूसरी बार
दूसरी बार पूरा लिख देते हैं, इसको डिगामा दूसरी बार भारत आया। दूसरी बार ये भारत आता है और प्रथम फैक्ट्री कोचीन में बनाता है। पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री को चीन में स्थापित किया। तो प्रथम फैक्ट्री यानी 1502 में, तो हमने क्या बताया अभी 1400 सब पहली घटना थी 1453 में ऑटोमन तुर्कों ने पूर्वी रोमन साम्राज्य पर जब नियंत्रण कर लिया तो वो रास्ता बंद हो जाने के कारण खोजें स्टार्ट हुई। 1492 में कोलंबस ने स्पेन का निवासी था अमेरिका की खोज किया। 20 मई 1498 वास्को डिगामा पुर्तगाल जो पुर्तगाली था भारत की खोज किया। अब इसके बाद 1500 में पेड्रो अल्वारेज कैब्रल भारत आता है, या भारत आने वाला दूसरा व्यक्ति था। 1502 में वास्को डिगामा दूसरी बार भारत आया और पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित किया। कहाँ? कोचीन में बनाया। 1505 में कुर्नूल में दूसरी फैक्ट्री पुर्तगालियों ने बनाया। लिख लेते हैं 1505 में कुन्नूर में पुर्तगालियों ने सेकेंड फैक्ट्री स्थापित किया। दूसरी फैक्ट्री कहाँ बना है? कुन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित किया। अब 1505 से 1509 के बीच 1505 से 1509 इसके बीच फ्रांसीसी था या नहीं, फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा ये प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बन के आया। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ये कब? 1505 से 1509 के में तक ये पुर्तगाली गवर्नर बन के आया। पुर्तगाली गवर्नर यानी इसका एक कार्यकाल लिखा है 1505 से 1509 तक पुर्तगाली गवर्नर बना। अब इसकी जो है एक नीति थी, कौन नीति थी? ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी ये लेके आया था फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा, ये प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। अब 1508 में चैल का युद्ध होता है पुर्तगालियों और गुजरात का महमूद बेगड़ा था और मिस्र सेना थी और तुर्की सेना थी, ये तीन एक तरफ थे और पुर्तगालियों से चौल का युद्ध होता है जिसमें महमूद बेगड़ा क्या है? हार जाता है। तो चौल का युद्ध पुर्तगालियों और किसके बीच हुआ? चौल का युद्ध पुर्तगालियों और गुजरात का महमूद बेगड़ा और मिस्र सेना
और कौन था प्लस मिस्र सेना, गुजरात का महमूद बेगड़ा, मिस्र सेना, तुर्की सेना। ये तीनों सेना, तीनों सेनाओं की क्या हो गई, हार हो गई। पुर्तगालियों, ये पूछा गया है चौल का युद्ध किसके बीच हुआ था, पुर्तगालियों और गुजरात के महमूद बेगड़ा, उन संयुक्त सेना थी महमूद बेगड़ा मिस्र सेना। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि इधर मिस्र और तुर्की नहीं चाहते थे कि पुर्तगाली यहाँ भारत के व्यापार पर कब्जा कर सकें, इसलिए इन संयुक्त सेना ने पुर्तगालियों को बाहर करने के लिए इनसे युद्ध किया और चौल का युद्ध पुर्तगाली जीत जाते हैं। 1509 में दीव का युद्ध होता है।